एक डॉक्टर की कहानी। वर्तमान समय में जो डॉक्टर की स्थिति हुई है उसमें काफी डॉक्टर भी शामिल थे। इससे लोगों का विश्वास डगमगा चुका है। लेकिन सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। आज मैं आपके लिए डॉक्टर से संबंधित स्टोरी लेकर आई हूँ। डॉक्टर वो शब्द है जिसको भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर हमारी जान बचाता है, हमें एक नया जीवन दान देता है, जो कि बिल्कुल सही भी है। लेकिन कुछ डॉक्टर अपने फायदे के लिए अपनी डॉक्टरी लाइसेंस का फायदा उठाते हैं, लोगों के जिंदगी के साथ खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, जो कि बहुत गलत है। यह पाप है जिससे लोगों का विश्वास उन पर से डगमगा जाता है। लोगों की स्थिति भी सही होती है, लेकिन कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे भी होते हैं। वह अपनी फर्ज को समझते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए सभी एक जैसे नहीं होते। हमें पहचानना होता है कौन सही है और कौन गलत है, चाहे कोई भी श्रेणी का व्यक्ति हो। यह शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी एक डॉक्टर साहब की, जो बहुत ही अच्छे दिल के थे। उन डॉक्टर साहब के साथ आगे क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको कहानी अच्छी लगेगी। एक डॉक्टर साहब अपने अस्पताल में दौड़े चले आ रहे थे, जितनी स्पीड में चले आ सकते थे भागे चले आ रहे थे। ऑपरेशन थिएटर वाली लॉबी में आए तो उन्हें 5 लोगों ने घेर लिया और सुनाने लगे कि अस्पताल खोल लिया है और आप को क्या समझते हो, आप क्या खुद को समझते हो, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है, हमारा बच्चा ऑपरेशन थिएटर में है और हम इंतजार करके थक गए, अब आप आ रहे हो। डॉक्टर ने कहा, हटो, मुझे काम करना है। वह लोग सुनाए जा रहे थे कि डॉक्टर आपका बेटा होता तो क्या आप इतने आराम से आते हैं, आप भागकर आते, आप जल्दी आते। बहुत कुछ कह दिया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वह दौड़ते चले गए ऑपरेशन थिएटर में। 1 डेढ़ घंटे तक ऑपरेशन चला। उसके बाद बाहर निकले तो वापस इन 5 लोगों ने फिर से घेर लिया और कहा, क्या हुआ बच्चे का। डॉक्टर ने कहा, बच्चा अभी ठीक है और बहुत ही जल्द ही रिकवर कर लेगा। ऐसा बोलकर वह वापस जा रहे थे। फिर उनसे सवाल करने लगे कि कब डिस्चार्ज होगा, यह होगा, वह होगा, वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप नर्स से पूछ लीजिएगा, मुझे जाने दीजिए। और जिस स्पीड से आए थे उससे 2 गुना स्पीड से वह निकल गए। यह जो 5-6 लोग थे उस बच्चे के घर से जैसे माता पिता, चाचा और मामा, उनको लगने लगा कि कैसे घमंडी डॉक्टर है, बात तक करने की भी तमीज नहीं है। कुछ देर बाद वहां नर्स आई तो नर्स ने बताया, बच्चों की हाल बिल्कुल भी ठीक है। उन्होंने कहा, बच्चे का मत बताओ हमें, पहले बताओ कि ये जो डॉक्टर है ये इतने घमंडी क्यों है और अहंकार किस चीज का है इनके अंदर, हमें तो ये बताओ। सीधे मुंह बात नहीं करते आए थे, तब हमने पूछा तो जवाब नहीं दिया और अब जा रहे हैं तब भी जवाब नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं और ये तो हम मुसीबत में थे तो इसलिए आपके यहाँ आना पड़ा। नर्स थोड़ा सा इमोशनल हो गई है और कहने लगी, आप ऐसा मत कहिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं। आपको शायद पता नहीं है कि आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट में उनके बेटी की डेथ हो गई है, लेकिन हमारा फर्ज था इन्हें बताना कि कोई पेशेंट आए हुए हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो हमने कॉल किया और अपनी ड्यूटी निभाई। हमें लगा था शायद डॉक्टर साहब मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने भी बिना देरी किए कहा कि मैं आ रहा हूँ। ऑपरेशन थिएटर में गए और आपके बच्चे को का जो ऑपरेशन कर दिया गया वो ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। फिर वापस डॉक्टर साहब दौड़कर गए हैं, क्योंकि शाम होने को आई है। डॉक्टर साहब को अपने बेटे का
अंतिम संस्कार करना है। छोटी सी कहानी जिसका सार यही है कि बिना किसी की सिचुएशन को समझे हम रिएक्ट कर देते हैं। हम स्थिति समझते नहीं हैं, बस हम अपनी बात को थोप देते हैं और बाद में जब हमें सिचुएशन समझ में आती है तो अंदर ही अंदर हम गिल्ट महसूस करने लगते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी की सिचुएशन जाने बगैर कोई बात नहीं करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये डॉक्टर की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।